अपने पिता के तस्वीर के आगे अगरबत्ती घुमा रहे चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिहार पहुंचने के बाद उनका इतना स्वागत होगा। पिता के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि खगड़िया पहुंचने के बाद उसकी बड़ी माँ उन्हें गले लगाकर फफक फफक कर रोएगी और उन्हें खाना खिलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। बिहार की राजनीति में फिलहाल आशीर्वाद यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी गर्म है और इसकी शुरुआत हाजीपुर से हुई थी, किंतु देर रात जब चिराग पासवान खगड़िया पहुँचे तो उनकी बड़ी माँ उन्हें गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगी और साथ में उन्हें खाना भी खिलाई। और आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान को ये अपार सफलता और जनता का विश्वास मिल रहा है। जहां भी वो पहुंच रहे हैं, जन समर्थन और लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा परिणाम आने वाले समय में राजनीतिक के दृष्टिकोण से बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। फिलहाल लोजपा दो गुटों में बंट चुकी है, किंतु इसका कतिपय अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि चिराग पासवान को जो समर्थन मिल रहा है इसका आने वाले समय में दूरगामी प्रभाव बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। इसका बहुत बड़ा परिणाम बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है, चूँकि जिस समय जगन मोहन रेड्डी इसी प्रकार से अकेला हो गए थे, वो अपने राज्यों में जगह जगह जाकर लोगों का जन समर्थन लिया था और उसका परिणाम आपने देखा कि जगन मोहन रेड्डी को किस प्रकार से जनता ने हाथों हाथ समर्थन देकर उन्हें राजनीतिक गद्दी सौंप दिया था। अभी फिलहाल आशीर्वाद यात्रा के दौरे पर चिराग पासवान हर एक जिला जाने की बात कह रहे हैं और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जहां भी जाते हैं जन समर्थन मिल रहा है। पिताजी के फोटो के आगे अगरबत्ती जला रहे थे तो चिराग पासवान का जयकारा हो रहा था और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि चिराग पासवान का ये आशीर्वाद यात्रा बिहार में आने वाले समय में खेला होने वाला है। खगड़िया पहुंचने के बाद चिराग पासवान के साथ जो हुआ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में अब कुछ होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, अब वो बात निश्चित रूप से चिराग पासवान लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रखने में सफल हो रहे हैं। साथ में उन्होंने बिहार के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, लगता है कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं। उनके चाचा पशुपति पारस जी जिस प्रकार से राजनीतिक एवं पारिवारिक विखंडन किया है, निश्चित रूप से इसका भी परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा है। और उनकी बड़ी माँ भी फपक फपक कर रोई भी है, गले भी लगाई है, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक परिणाम आने वाला है। साथ ही भीतर खाने से ये भी जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी एवं चिराग पासवान का जो आने वाले समय में राजनीतिक गठजोड़ होने वाला है, ये भी निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। आशीर्वाद यात्रा से पहले चिराग पासवान ने कहा था कि हम लोगों से अपील करेंगे और उन्हें अपनी बात समझाने में सफल होंगे। आज खगड़िया में पहुंचने के बाद इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि चिराग पासवान लोगों को अपनी बात समझाने में सफल हो रहे हैं। जैसा वहां पहुंचने के बाद लोगों की जन समर्थन मिली है, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ भी समझौता नहीं करने की बात कह दिए हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी जिस प्रकार से राजनीतिक एवं पारिवारिक विखंडन किए हैं, लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे हैं। यह आने वाले समय में बहुत बड़ा बिहार में राजनीतिक खेला होने वाला है। साथ में हमारे आप चैनल मिथिला दस्तक को देख रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।